Hello everyone and welcome to the class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is integrals of the form integration dx divided by a plus b sine 2x and integration dx divided by a plus b cos 2x and integration dx divided by a sin 2x plus b cos 2x plus c. So let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. Let's see the course outcomes. Solve the given problems of integration using suitable method and apply the concept of integration to find area and volume. अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम. तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को जो हमारा आज का इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म है उसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल को हमें किस तरह से सॉल्व करना है और उस इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म का किस तरह से यूज़ करना है ये अच्छे से समझ में आने लगेगा. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन. तो इस टॉपिक में हम इंटीग्रल ऑफ अ फॉर्म ऑफ द फॉर्म क्या देख रहे हैं, किस टाइप के फॉर्म है. अब इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a प्लस बी साइन 2x या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस 2x और इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a साइन 2x प्लस b कॉस 2x प्लस c. ओके, तो इस तरह का फॉर्म रहेगा. साइन 2x कॉस 2x ये लिखा हुआ होगा या फिर दोनों भी लिखा हुआ होगा. यहाँ पर जो a, b और c ये अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं, लेटर्स यूज़ हुए हैं, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है कोई भी कांस्टेंट नंबर. ओके, इनकी जगह पर कुछ भी कांस्टेंट वहाँ पर आ सकता है. ओके, तो देखिए इसे सॉल्व करना है हमें. तो क्या करना है, अगर हमारे पास इस तरह का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन आया तो हमारे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला तो है नहीं कि हम इसे सॉल्व कर पाएँ. तब हमें इसे सॉल्व करना है. तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें इसे किस तरह से सॉल्व करना है ये सब में पहले समझना ज़रूरी है. तो देखिए आप सब ने देखा ही होगा कि हमने साइन 2 थीटा के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा है. आप सभी को याद ही होगा साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. एंड कॉस 2 थीटा के लिए भी हमने एक फॉर्मूला देखा है, वो हो जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ओके, तो हमें इन दोनों फॉर्मूले का ही यहाँ पर क्या करना है, यूज़ करना है. तो यहाँ पर थीटा की जगह सिर्फ क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, 2x. तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x एंड cos 2x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x.
ओके, तो ये फॉर्मूले हैं हमारे। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले को भी यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है, तो देखिए कैसा टर्म हो जाएगा आपका a प्लस बी, और ये फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन उसके बाद भी ये सॉल्व होगा क्या? नहीं सॉल्व होगा। ओके, क्योंकि अभी भी यहाँ पर कुछ भी ऐसा टर्म नहीं है जिससे कि वहाँ पर इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रल का कोई फॉर्मूला हमें वहाँ पर मिल सके। ओके, तो इसे सॉल्व करना है तो हमें कुछ और भी मेथड का यहाँ पर यूज़ करना है। तो अब हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा? tan x इक्वल टू टी। और आप सभी को पता है जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसके बाद हमें उसे डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब यह हुआ कि हमने दोनों साइड में d बाई डी एक्स अप्लाई किया। लेफ्ट हैंड साइड में है tan x और राइट हैंड साइड में है t। तो डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या हो जाता है? डेरिवेटिव ऑफ tan x हो जाता है sec स्क्वायर x, ओके, इनटू dt बाय dx। लेकिन हमारे यहाँ पर जो फंक्शन है वहाँ पर sec स्क्वायर का टर्म तो है ही नहीं, तो sec स्क्वायर का मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। यस, ये हमने देखा है, ये फॉर्मूला आप सभी को पता ही है कि 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर x इक्वल टू dt बाय dx। ओके, तो हम अब क्या कर सकते हैं, हम dx की बदले क्या लिख सकते हैं, x के वेरिएबल के टर्म को हम एक साइड में लेकर आ सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस tan स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। लेकिन जो आपका 1 प्लस tan स्क्वायर x है वो तो डिनोमिनेटर में है और dx तो कहाँ रहेगा? न्यूमरेटर में। तो अब थोड़ा सा और ध्यान देना है, ठीक है। tan x का मतलब क्या है? t, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर 1 प्लस tan x की जगह लिखेंगे t स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। लेकिन अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में t और x दोनों वेरिएबल आ गए, तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम t वेरिएबल को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, तो वो मल्टीप्लिकेशन से डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, वैसे ही सेम हम यहाँ पर ये जो हमारा साइन 2x है, ओके, क्या है साइन 2x, उसकी जगह हम लिख सकते हैं 2, 10 की जगह हम लिखेंगे t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड cos 2x की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस tan x को हमने क्या पुट किया है, t, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं टी स्क्वायर। 1 प्लस 10 को फिर से हमने t प्रोवाइड किया है, t पुट किया है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ओके, और dx हमें क्या मिला है, dx हमें मिला है 2 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, तो आप लोगों को इस तरह के जो एग्जाम्पल आएंगे तो उन्हें सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इतना सब कुछ नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पर मैं बॉक्स बना रही हूँ, ठीक है, सिर्फ ये टर्म जो है ये क्या करना है, डायरेक्टली पुट करना है। अगर साइन 2x लिख कर आया तो उसकी जगह लिखना है 2 टाइम t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। cos 2x आया तो उसकी जगह 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर और dx इक्वल टू 2 टाइम dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, वेर यहाँ पर t इक्वल टू क्या हो जाएगा,
10x। लास्ट में जब एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा तो t की जगह क्या पुट कर देना है, 10x पुट कर देना है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि आपका जो इंटीग्रल का फॉर्म रहेगा वो किस तरह से रहेगा। ठीक है, तो आपने देख लिया कि आपका इंटीग्रल का फॉर्म किस तरह से रहेगा। a प्लस बी साइन 2x डिनोमिनेटर में आ सकता है, या फिर डिनोमिनेटर में आ सकता है a प्लस बी कॉस 2x। इन सब में न्यूमरेटर में क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ओके, तो अगर साइन 2x आता है तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम t 1 प्लस टी स्क्वायर पुट करेंगे। cos 2x के लिए हम ये टर्म पुट करेंगे और dx के लिए भी। ठीक है, तो इस केस में लास्ट में t की वैल्यू क्या रहती है, 10x। ओके, बस ये 4 जो मैंने बॉक्स में लिखा है, ये 4 चीज़ें आप लोग को याद रखना है। ओके, तो हम इस तरह के एग्जाम्पल को फिर क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप लोग को कहाँ से आया ये भी मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया है। ये तो हो गया 2x के लिए। ठीक है, 2x मतलब साइन 2x कॉस 2x। लेकिन अब हम देखते हैं अगर x आ गया, साइन x या फिर कॉस x आ गया, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा तो उसमें देखिए वहाँ पर क्या था, a प्लस बी साइन 2x। ओके, अब हम वही चीज़ किसके लिए देख रहे हैं, a प्लस बी साइन x के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आता है यहाँ पर, सिर्फ क्या आता है चेंज, कहाँ पर आता है, यहाँ पर 2x था तो एंगल जो था ये जो 2x है, तो यहाँ पर एंगल क्या था, x था। ओके, अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, तो कंसेप्ट समझिए, जो भी एंगल था 2x उसका यहाँ पर क्या था, हाफ। 2 का हाफ क्या हो गया, 1। तो यहाँ पर x के सामने में कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1x है। तो 2 का हाफ 1 हो गया, लेकिन ये ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या हो जाता है, 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 हो जाता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, हम यहाँ पर फिर से साइन 2 थीटा का ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो जो हमारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में राइट हैंड साइड में देखिए जो आपका एंगल है 2 थीटा का आधा हो जा रहा है, सिर्फ थीटा। ठीक है, तो अभी लेकिन हमारे पास 2 थीटा नहीं, 2x नहीं, उसका भी आधा यानी कि x दिया हुआ है। तो x का हाफ क्या हो जाता है, x का हाफ हो जाता है x/2। तो अब हमारा यहाँ पर साइन x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 tan x/2 प्लस 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ओके, वैसे ही सेम हम cos x के लिए भी यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि 2x था तब साइन 2x के लिए क्या आया था, 2 टाइम t 1 प्लस टी स्क्वायर, cos 2x के लिए dx के लिए वही सेम चीज़ यहाँ पर साइन x cos x और dx के लिए आएंगी। सिर्फ चेंज कहाँ पर होता है, t की वैल्यू में। जब एंगल 2x रहता है तब हम t इक्वल टू 10x पुट करते हैं, और जब एंगल x रहता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 10x/2 पुट करते हैं। ओके, साइन 2x और साइन x के लिए सेम ही आप लोग को सब्स्टिट्यूट करना है, सेम ही टर्म 2 टाइम t 1 प्लस टी स्क्वायर। cos 2x और cos x के लिए भी सेम टर्म 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। वैसे ही dx के लिए भी सेम ही टर्म आ जाता है, 2 टाइम dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, वेट, यहाँ पर dx के लिए क्या आया था, यहाँ पर 2 टाइम नहीं आता है, कब, जब 2x रहता है तब एंगल, तब सिर्फ क्या आया था हमारा
डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। यही सेम चीज़ आप लोग एक्स के लिए भी करेंगे। तो डी एक्स जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वहाँ पर डी एक्स की वैल्यू क्या आती है 2 टाइम डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और t की वैल्यू क्या है हमारी 10x/2। तो हमें इस टाइप के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए ये जो है sin x cos x dx और t इक्वल टू क्या होता है ये आप लोग को ध्यान रखना है, तब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम कि हमारे इस कोर्स आउटकम यूनिट नंबर 2 के कोर्स आउटकम के लिए कौन कौन से पीओ यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। तो इसके लिए हमारा PO1 बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये सेटिस्फाइड होता है। Our upcoming topic is examples based on integral of the form 1 upon a plus b sin 2x। हमने जो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म देखा है, नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखेंगे। पहले हम एंगल 2x के लिए सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।